हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं रीट 2022 का जो 23 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 2 में जो लेवल सेकेंड का एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ पार्ट का। ठीक है ना, मैथ वाले सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4 का गुणनखंड है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे यार। तो जब भी 4 पावर चढ़ रहा था ना यार, तो इसको यार तो इसका फार्मूला होता नहीं है यार एक्चुअली। ठीक है, तो पावर दो में तोड़ के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नीचे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखना है जरा। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें x का पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है इसने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ यार। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात? क्लियर है बात? तो जब इसको करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा आंसर का? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। ठीक है बात? अब इसको जब आगे तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या बनने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? और यहीं से तुम्हारा कुछ का पता चल जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो यार ये सब कटेगा, ये जाएगा तो इधर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये यार आंसर यहाँ पे। क्लियर है बात? बात समझ रहे हो भाई? एक ब्रैकेट में तो ये बनेगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, वाई कॉमन लो, क्या बनेगा? 2x माइनस वाई। ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना, ये बनेगा। क्लियर है बात? अब देखो जरा, ऑप्शन जब जाओगे तुम, ऑप्शन नंबर 1 देखोगे ना, ए, ऑप्शन नंबर ए, सेम टू सेम यही आंसर है। y इंटू 2x माइनस वाई, वाई इंटू 2x माइनस वाई, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हो? यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, समझ में आ गई होगी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 22। ओके, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द। यानी बोल रहा है, मान लो नंबर ए भी है, ए प्लस बी बोल रहा है 22 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 404। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर कर लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 22 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 484 होता है 22 का स्क्वायर। ठीक है बात? अब जरा देखो, इसको वैल्यू तुम दे रखा है 404, तो 2ab इक्वल टू 484 माइनस 404 कर दूँ, कोई दिक्कत होगा? बोलो। ठीक है, तो 2ab इक्वल टू आ गया है 484 माइनस 404। ठीक है, तो ये तुम्हारा जब करोगे तो 2ab इक्वल टू हो जाएगा इधर 80, तो ab इक्वल टू हो जाएगा 80/2 यानी 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 40 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन भाई। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 93 पे चलेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिनिमम, हिंदी पढ़ता, वह न्यूनतम संख्या जिसके 1800 को करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग है। ठीक है ना? कौन ऐसा नंबर है जिससे पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, उसके अंकों का योग क्या है भाई? ठीक है ना? तो इसको तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सबसे बढ़िया पता चल जाएगा। 2 से कट करो, कितना आएगा? 900, 2 से 450, 2 से 225, फिर 3 से 75। ओके, फिर तुम 3 से करो 25, 5, 5। क्लियर है बात? अब देखो जरा, इसका तो पेयर लग रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसका पेयर नहीं लग रहा है दोनों का। ठीक है, तो ऐसे एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, कितना हुआ? 15। तो 15 हुआ तो 5 और 1 का सम कितना होता है इसके यूनिट्स का? 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा
ऐसे पूछा है, समझ में क्लैरिटी नहीं आएगी पहली बार पढ़ोगे तो, इसलिए एक दो बार पढ़ो इस क्वेश्चन कर नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ द सम ऑफ मनी बिकम 41/40 इफ़ इट ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर। बोल रहा है कि कंपाउंड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज के साथ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट से वो 1/4 वर्ष में, ठीक है ना भाई, क्या बन गया है 41/40, यानी थोड़ा सा धन बढ़ गया है उसका, ठीक है ना, रेट आया है। तो ये बताओ, अगर मान लो कोई प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, ठीक है, तो ये कितना हो गया होगा ना, आगे चल के इंटरेस्ट के साथ जब अमाउंट बन रहा है, अमाउंट, तो अमाउंट कितना बन जा रहा है 41/40 P बन रहा है ना। तो इंटरेस्ट कितना हुआ यार, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, SI जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 41/40 P माइनस P कर लो, क्योंकि प्रिंसिपल को P मान लो तुम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/40 P हो जाएगा, तुम घटा के देखो इसको, ठीक है, 1/40, यानी इंटरेस्ट टोटल 1/40 P है। तो अगर मैं फार्मूला लिखूँ क्या होता है PRT/100, SI का फार्मूला है ना। तो प्रिंसिपल तो P मान रहा हूँ, रेट तुम्हें नहीं दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है 1/4/100 कर लेते हैं, इंटू कितना है 1 इक्वल टू यार, इंटू 1/40 ही तो इंटरेस्ट है, तो 1 0 कट कर दो, 4 से 4 10 इधर जाएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, समझने में दिक्कत हो रहा होगा। प्रिंसिपल तो P था, रेट तुम्हारा फाइंड आउट करना है, टाइम है 1/4/100 होता है फार्मूला, इक्वल टू इंटरेस्ट तुम्हारा यही तो मिला था इंटरेस्ट, यानी 1/40 P से P गया, 0 से 0 कटो, 4 से 4 कटा, तो खाली R बराबर 10% बचा है, ठीक है ना। बात समझ में दिक्कत है, 10%, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 बिकम 2420 रुपया एट 10% पर एनुअल कंपाउंडेड। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर n। ये टाइम पूछ रखा है इसने, ठीक है ना, देख रहे हो ना, टाइम पूछा है। अब अमाउंट क्या है भाई 2420 इक्वल टू प्रिंसिपल है 2000 तुम्हारा, 1 प्लस रेट दे रखा है 10% का और पावर n। क्लियर है बात। अब इधर से कट करो ज़रा, तो आ जाएगा 242/200 इक्वल टू 11/10 का पावर n आएगा ना भाई। क्लियर हो रही है बात, ये तो समझ में आ रही है। अब देखो यार, इसको सोल्यूशन यहाँ करता हूँ मैं, तो इसको ज़रा काटोगे तुम 2 से, तो आ जाएगा कितना 121/100 इक्वल टू 11/10 का पावर n। इसको ध्यान से जब देखोगे ना, तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर 2 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इधर 11/10 का पावर n है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर बात, क्योंकि बेस जब सेम होता है ना, तो पावर भी तो सेम होगा, तभी तो वैल्यू आंसर सेम आएगा यार, नहीं तो वैल्यू तो बदल जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना। ओके, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं 6 वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपया हो गया, ठीक है ना, 6 रुपया। तो एक वस्तु का CP जो होगा 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यार, अब 6 रुपया में 7 बेचा है, तो एक वस्तु का SP, तो 7 वस्तु वो का जो SP है वो 6 रुपया है कि नहीं है, बताओ 6 रुपया है ना। तो एक वस्तु का SP क्या होगा, एक वस्तु का SP 6/7 रुपया होगा ना यार, 6/7 रुपया, बोलो यार होगा। अब बताओ, जब यहाँ पे हानि होता है तो क्या होता है, CP - SP होता है ना, तो 1 - 6/7। ओके, तो 1/6/7 करोगे जब, तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1/7 रुपया क्या हुआ है बता दो जरा, ये लॉस हुआ है भाई। क्लियर बात। अब लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100 होता है। तो लॉस कितने का रखा, एक वस्तु पे 1/7 रुपये का, CP 1 था 100, तो ये क्या बनेगा 100/7। इसको लिख क्या सकते हो तुम 14 सही 2/7 लिख सकते हो परसेंट, तो यही लॉस है उसका, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ओके, B ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर बात, समझ में आ रही। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होता है थोड़ा,
टाइम टेकिंग भी नहीं है यार, देखा जाए तो जल्दी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 20, 10, 5 रुपये नोट इन द रेशियो दिस, ओके, और टोटल 1000 रुपया है। अब बोल रहा है कि 3x का कुछ अमाउंट मान लेते हैं, x सब है, ठीक है ना, रेशियो में तो 3x मान लेते हैं, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे भाई, डायरेक्ट नहीं मान सकते। 20 रुपये का ना 3x है, तो 20 ત્યાં 60x डायरेक्ट में मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर 3x नोट होगा तो 60 हो जाएगा, 20 से गुणा करोगे ना पैसा बनाने के लिए, तो 60 है, 20 ત્યાં 60, 10 चौको 40, तो 40x प्लस 5 × 25, 25x इक्वल टू रुपया 1000 रुपया बन रहा है पूरा मिला के। जरा बताओ इसको, 60 125 यानी 125x इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू 8 होगा क्या? कट करके देखो, 1000 बट्टा 125 इक्वल टू 8 होता है। तो अगर x का मान 8 है, अगर पूछा है 5 के नोट कितने होते हैं, 5 नोट थे, 5x थे, 5 × 8 40 नोट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 40 ज़्यादा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 55। अब देखो ऊपर और नीचे का जोड़ के 55 आना चाहिए, तो 35, 20, 55, ये तो 55 आ रहा है, ठीक है, ये भी 55 आ रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है, इन दोनों में पॉसिबिलिटी बनती है, देखते हैं। और बोल रहे रेशियो 3/8 का होना चाहिए, क्या इसको कट करके 3/8 ला सकते हो? तो कभी नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो आंसर हो जाएगा 90। बोल रहा है पहले तो रेशियो भी क्या होना चाहिए, 3/8 का होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, और उसका योग जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 55 भी होना चाहिए। तो ये तो सही है 2 क्वेश्चन ऑप्शन के लिए, मगर रेशियो के लिए गलत हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो बोलेंगे नन ऑफ दिस। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं ऐसी, ठीक है ना, एक प्रतिच्छेद करता है तीसरी रेखा, 2 समांतर रेखाएं थी, एक रेखा प्रतिच्छेद करा इसको, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये संगत कोण होते हैं, संगत के बारे में बोला, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो ये वाला कोण इसके क्या होता है, अगर रेखाएं ये समांतर हैं तब, ठीक है ना, अगर रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा जो संगत कोण बनते हैं क्या होगा, आपस में बराबर होते हैं, यही बोला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जानते हो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तुम बनाते हो तो इसको तुम बेस बोल देते हो, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हो, इसको हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बोलते हो, इसको आधार बोलते हो, इसको लंब बोल देते हो, यही करते हो। तो देख लो यार कर्ण कौन सा, ये ऑप्शन है हाइपोटेन्यूस वाला, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 101 आ रहा है, पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू जो है पी एस है, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, बोला है इसका मान बता दो बेटा, ठीक है। अब ये यार ये ट्रायंगल है, तो 3x 5x और 2x मिल के 180 बनाएगा ना, यानी मैं कहूँ 3x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल का सम होता है 180 होता है, तो वही लिखा हूँ, 3 8 10 10x हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर 18 डिग्री, तो ये 5x है, इसका अपोजिट वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x इक्वल टू 5 × 18 90 डिग्री, तो एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है नापते कैसे हैं, n-2 × 180 डिग्री से निकलता है भाई, फार्मूला यही है इंटीरियर एंगल निकालने का। तो n क्या है 5, 5 में से 2 गया 3, 3 × 180, 18 × 54, 540 डिग्री आंसर होगा, कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ इसमें डाउट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड द P इज एनी पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर अवे, ठीक है ना, ये सर्कल बना लो यार, ये मान लो इसका सेंटर है, बोल रहा है P कोई पॉइंट है, P यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा तो ऐसे ही निकलेगी टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा रेडियस को क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, क्लियर है बात। ये जो दूरी है ये क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, बोला है कि तुम टेंजेंट का लेंथ बता दो, ये लंबाई बता दो कितना का है, तो 10 6 का क्या होता है 10 का, और देखा जाए तो ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा ये
आधार मान लो या लंब मान लो, कुछ भी मान लो यार। तो क्या हो जाएगा 10 में से ये 10 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर घटाओगे, 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस 36, यानी आएगा तुम्हारा 64। अब 64 इसका क्या अंडर रूट में आएगा ना, क्योंकि पाइथागोरस सॉल्व करे हो कि नहीं करे हो, तो अंडर रूट 64 आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। अरे कर लेता हूँ, तो यानी 8 सेंटीमीटर का आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रही है, पाइथागोरस यूज करे हो तो जानते होगे, अदरवाइज समझाएंगे फिर से कभी पाइथागोरस के बारे में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 104 इज द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ इट्स साइज 15 8 परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स पेरीमीटर। अब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात फिर से करा है, ठीक है। बोला है एक 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसको 15 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो ये कितना होगा बोला इसका मेजरमेंट करके इसको जोड़ के लिखो। पेरीमीटर है तो जोड़ना पड़ेगा साइड्स को, यही तो करेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस फिर से लगेगा, तो क्या हो जाएगा जी, मान लो ये ए बी सी है, तो क्या होता है पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यही होता है। ए बी का स्क्वायर दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, टू यानी 5 4 9 6 2 8 289 ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 289, जो कि 17 का वर्ग होता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो 17 आंसर आ गया, तो ये साइड 17 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा 17 15 8 कितना होगा मिलके सब, 17 15 8 15 15 दूना 30 30 10 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर। ओके पेरीमीटर पूछा है, यानी सबको जोड़ दोगे तुम साइड्स को तो आ जाएगा आंसर 40 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर। अर्थमेटिक मीन ऑफ इतना बताओ, ये जो है इसका अर्थमेटिक में यानी सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ने पे क्या आता है आंसर यार, n इंटू n प्लस 1, यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1/2 ये फार्मूला है इसका, सम ऑफ n टर्म्स, तो 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 ये फार्मूला होता है। अब इसका क्या पूछा है, मीन पूछा है भाई, तो n इंटू n प्लस 1 बटा n तो करोगे ना, क्योंकि n टर्म्स को जोड़ रहा है, तो n से n कट जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, खाली ये बच जाएगा आंसर हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है तुम्हें। क्लियर है, ठीक है ना बात, क्लियर है ना। अभी नहीं समझ में आता इसको क्या करने को बोला है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n डिवाइड बाई n ये करने को बोला है। अब इसका वैल्यू तो तुम जानते हो ना यार, डिवाइड बाई n करोगे, n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइड बाई n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज n प्लस 1/2, दैट्स इट। ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज क्लास साइज, ओके यानी वर्ग माप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, वेरी इजी क्वेश्चन, इतना इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 108 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अ डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस में क्या होता है 1 से 6 तक होता है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आता ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 ही तो होगा, वेरी इजी क्वेश्चन यार, समझ रहे हो ना। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको ध्यान से पढ़ो जरा। बोला गणित की संख्याओं स्थानों मापनों आदि का ध्यान किया जाता है, सही तो बात है भाई। गणित अपनी भाषा पद प्रधान सूत्र आदि होते हैं, सही है बात है। गणित का ज्ञान समस्त जगत में सही है भाई, तार्किक नहीं होता है, सही बात है, गलत बात है। तो यहीं पे आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं 110 नंबर पे। 110 नंबर बोला मैथमेटिक्स द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, द स्टेटमेंट इज टोल्ड बाई, गैलीलियो का स्टेटमेंट है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते, जब है तो है। गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर के संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो आंसर नंबर गैलीलियो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके अकॉर्डिंग टू द नेपोलियन, ठीक है ना भाई, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता, ठीक है ना, संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो आंसर होता है इसमें सामाजिक मूल्य, यानी सोशल वैल्यू, ठीक है, सोशल वैल्यू। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है नो न्यूमेरिकल रट्टू क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ द बुक, किसका, गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह किसका है, महावीराचार्य का है, तो बस ये लर्न करके रखो, ये पूछता है भाई, कई बार पूछा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
किस विधि में विशिष्ट से समान की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्रों की रचना करते हैं? तो विशिष्ट समान में कब जाते हैं? फार्मूला में पहुँचते कब हो? आगमन में होता है भाई ऐसा, ठीक है ना। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉलेज ऑफ विच द फॉलोइंग मस्ट हेल्पफुल इन पेंटिंग। अब पेंटिंग करोगे तो उसमें लाइनें खींचते हो, ड्रा करते हो कई सारे शेप्स, तो रेखागणित का ही भाग हुआ। ओके, यानी ज्योमेट्री द राइट आंसर। विच द नॉट इन इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, ठीक है ना। तो मूल्यांकन करने की कौन सा विधि नहीं है? तो इंटरव्यू से भी तुम मूल्यांकन कर सकते हो, प्रश्नावली भी मूल्यांकन करती है, चेकलिस्ट भी मूल्यांकन करेगी, तैयारी मूल्यांकन थोड़ी करेगी तुम्हारी, ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन है 116 नंबर। इवेल्युएशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू। शिक्षण उद्देश्यों से सही बात है, अधिकतम अनुभव से, मूल्यांकन प्रविधि से, सही ये बात है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस क्लियर है, इसमें क्या सोचना। क्वेश्चन नंबर 117 जो है, जो पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज। तो किसी भी चीज़ का निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन क्या देखा? अध्ययन पद्धति को दिशा निर्देश करना, देखा जाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। अब छात्रों का वर्गीकरण करना नॉट वेरी सुटेबल आंसर, मगर ये बोर्ड पे डिपेंडेंट है भाई, इसमें कुछ दिक्कत है। जैसे विषय विशेष की उपलब्धि की कमी का पता लगाना, ये भी बहुत है बढ़िया आंसर है, तो सी ऑप्शन हो सकता है। बाकी ये भी तो ठीक है भाई, तो इसलिए सी और डी दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है ना। सी डी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। आंसर सबसे अच्छा तो ये है, बाकी ये भी गलत नहीं है, दिक्कत है ना। इसलिए ऑप्शन सी एंड डी में कुछ हो सकता है। अब देखो बोर्ड का जब किया आएगा तो तुम मिलाना, उस समय तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पे लिखा है, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भाग संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? संश्लेषण विधि होता है वो, तो ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना तुम यार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 119 न्यूमेरिकल आया फिर से, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो यार, इसको क्या लिखा है। अब 3 दिन तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखो 9 को 3 के पावर में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, बेस बना के 3 का, ओके ठीक है। तो इसको जरा देखो क्या लिखा है इसने, बोलो भाई। अंडर 3 का पावर 5 है, तो क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 5/2 लिख सकते हो ना। अबे बोला करो, लिख सकते हो कि नहीं? तो 5 का पावर 1/2 का पावर 5 है, तो ये 5/2 नहीं हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2, है ना। अब देखो जरा, अब तुम बेस बराबर हो गए तो पावर बराबर कर लो ना यार, सिंपल बेस बराबर। तो के ऊपर क्या हो जाएगा जी, 5/2 + 4 इक्वल टू x + 1 + 1/2, यही होगा। क्लियर है? ये बताओ, 8 5 13, यानी 13/2 इक्वल टू, इसको जब तुम करोगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 + 1, ठीक है ना, 1 होगा भाई। तो 2 से 2 कट का, 2 1 3, तो इधर आएगा, तो यानी 13 - 3 इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 आएगा क्या, बोलो 5 आएगा ना। समझ रहे हो ना भाई, जब बेस समान होता है तो पावर समान होगा, तभी ना वैल्यू बराबर करेगा यार। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट पावर ही इक्वल कर लेंगे। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, x - 1/x का होल इक्वल टू 8 है, तो इसका फुल वैल्यू पूछा है, स्क्वायर कर लो ना, इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तुम्हें। यानी x - 1/x का होल स्क्वायर, तो 8 का भी तो स्क्वायर करोगे, तो इसका x² + 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 8 8 64। क्लियर है? बोलो ना यार। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसको कट गया, ये 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो x² + x² इक्वल टू 64 + 2 यानी 66 आंसर आ जाएगा। आई होप एवरीबॉडी गेटिंग एवरी क्वेश्चन इन करेक्ट मैनर, ठीक है ना। सबको समझ में आई होगी सारे क्वेश्चन के आंसर, और सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।